परमेश्वर यीशु, मैं आज के वचन को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरी उपस्थिति यहाँ पर जोरों से आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। आज के वचन एक दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर, जैसे आज ये वचन आने वाला है परमेश्वर, इस वचन से हमें प्रकटीकरण दे, हमें बदलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु, अनुग्रह दे कि जैसे हम इस वचन को सुनेंगे हम अपने जीवन में ये वचन को लागू करेंगे और हम अपने आप को बदलेंगे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, अनुग्रह हर एक व्यक्ति को दे जो ये वचन यूट्यूब पर सुनने वाला है या जो भी व्यक्ति यहाँ पर अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं। परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, शैतान ये वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए, ये लोग 100 गुना फल यीशु के लिए लाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। अब लास्ट टाइम का जो स्टोरी था हुल्दा के विषय में, हम सीख रहे थे कि हुल्दा के जीवन से कुछ हम सीख रहे थे, राइट है। तो अब जो 4th पॉइंट है हुल्दा के जीवन से वो ये है कि हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करे। ऑलवेज ट्राई टू अचीव अ पावरफुल रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंस। Always try to achieve a powerful reputation and influence. अब जो लोगों को पता नहीं है कि प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, कितने लोगों को प्रतिष्ठा का अर्थ पता है? नहीं पता है। प्रभाव का अर्थ पता है? नहीं पता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको जब मैं प्रतिष्ठा का अर्थ बता रही हूँ और बाद में प्रभाव का अर्थ भी बता रही हूँ। प्रतिष्ठा का अर्थ है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो, ओके। अगर मान लो एक लड़का अगर बुरा है, अगर वो बुरे काम कर रहा है, तो आपकी मम्मी वो लड़के के साथ आपको फ्रेंडशिप करने देगी? क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा खराब है, बराबर कि नहीं? मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए आपकी मम्मी आपके उसके पास आपको छोड़ेगी नहीं, राइट है कि नहीं? तो क्या है वो आपकी जो मम्मी है जो उसके बारे में कैसे ये रखती है, अच्छी सोच नहीं रखती है, बराबर ना? मतलब वो आदमी खराब है, तो प्रतिष्ठा क्या है? खराब है उसकी। समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डज पीपल थिंक अबाउट यू। प्रभाव का अर्थ है, प्रतिष्ठा मतलब रेपुटेशन और प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस। प्रभाव का अर्थ क्या है? प्रभाव का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को प्रभाव का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित करने की शक्ति, किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है वो अगर 10वीं में गया है और 10वीं में उसने 80% लाए हैं, ओके, और अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ या साइंस के लिए जाऊँ, ठीक है। पर आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो और आपको पता है कि ये ना बहुत होशियार लड़का है और इसको इसके अंदर ना पहले से डॉक्टरी करने के लिए इसके पास नॉलेज है, वो कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है ये। पर वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप उसको बोलते हैं कि तुझे साइंस में इतना अच्छे मार्क्स पड़ते हैं, तुझे इतना इंटरेस्ट है, तो तू डॉक्टर क्यों नहीं बनता? और जब वो आपकी बात सुनता है तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो डॉक्टर बनने के लिए शुरू करता है, एग्जाम्स देता है। मतलब आपने क्या किया? उसके ऊपर प्रभाव डाला। अगर समझो एक व्यक्ति है, वो मान लो उसके बहुत तकलीफों से गुजर रहा है, अगर आपका दोस्त है वो बहुत तकलीफों से गुजर रहा है और अब वो बोल रहा है आपको कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, और आप बोलते हो कि भाई तू तकलीफ से गुजर रहा है तो हम मानते हैं क्योंकि हम भी गुजर रहे हैं, पर जीना नहीं है, मुझे मरना है, ये तो गलत बात है ना। और आप उसको बोलते हैं कि नहीं, आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ता रहना है, और आपकी बात सुनकर वो हार नहीं मानता है, वो आगे बढ़ता है, तो आपने उसके ऊपर क्या किया है? प्रभाव डाला है। कैसा प्रभाव डाला है? गलत प्रभाव डाला है? अच्छा। हाँ, समझा? क्या किया आपने? आपके शक्ति से
परिवर्तन या नियंत्रित करने की शक्ति, आपके बोलने की शक्ति से आपने उसको परिवर्तित किया है। समझा? इसे बोलते हैं प्रभाव। ठीक है, अब हमारा पॉइंट देखो क्या है। हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करें। अब समझा आपको पॉइंट? अब आगे देखते हैं। देखो, बहुत से बाइबल के स्कॉलर थक जाते हैं ये सोचकर कि राजा ने हुल्दा को ही क्यों चुना आत्मिक सलाह पाने के लिए। बहुत से स्कॉलर थक जाते हैं सोचकर कि राजा ने हुल्दा को ही क्यों चुना आत्मिक सलाह पाने के लिए। आपको पता है हुल्दा उस समय में जी रही थी जब 2 दिग्गज भविष्यवक्ता उसके साथ सेवकाई कर रहे थे। कौन है पता है वो 2 दिग्गज? एक यिर्मयाह और दूसरा सपन्याह। हुल्दा उस समय उसकी सेवकाई कर रही थी जब 2 दिग्गज बड़े बड़े भविष्यवक्ता उसके साथ सेवकाई कर रहे थे। एक था यिर्मयाह और एक था सपन्याह। अगर आप देखोगे पुराने करार में, अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी है कि नहीं? यिर्मयाह मतलब कौन? जेरेमाया एंड जेफनाया, ये 2 प्रॉफिट्स थे जब उसके साथ हुल्दा के साथ अपनी अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे। परमेश्वर ने पुराने करार में यिर्मयाह के ऊपर एक पूरा पुस्तक लिखा है, सपन्याह के ऊपर पूरा पुस्तक लिखा है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इतना होने के बावजूद भी जो परमेश्वर उनके नाम का पुस्तक लिखता है पुराना करार में, सपन्याह का और यिर्मयाह का, तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े भविष्यवक्ता है वो। इनको छोड़कर राजा ने हुल्दा को क्यों चुना, है कि नहीं? इस यहां से देखो, राजा के पास विकल्प थे, राजा के पास चॉइस थे, विकल्प थे कि मैं हुल्दा को चुन सकता हूँ, मैं यिर्मयाह को चुन सकता हूँ, या मैं सपन्याह को चुन सकता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा राजा किसको चुन सकता था? यिर्मयाह को या सपन्याह को, क्योंकि उनके नाम का पुराना करार में पुस्तक भी लिखा है कि नहीं? तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती है कि नहीं उनके पास, ज्यादा विश्वास लगता है कि नहीं? अरे परमेश्वर ने उनके नाम का पुस्तक लिखा। फिर भी राजा ने तीनों चॉइस होने के बावजूद भी, विकल्प होने के बावजूद भी राजा ने हुल्दा को चुना। यहां से हम क्या सीखते हैं कि हुल्दा की प्रतिष्ठा और प्रभाव इतना ज्यादा था कि राजा उस पर विश्वास कर सकता था कि हुल्दा मुझे जो भी आत्मिक सलाह देगी वो सही ही होगी। उसकी प्रतिष्ठा मतलब उसका चरित्र इतना अच्छा था कि लोग उसके बारे में अच्छा बोलते थे, लोग उसके बारे में अच्छा ही दूसरे लोगों को बोलते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। और उसका प्रभाव इतना अच्छा था, इन्फ्लुएंस उसका इतना अच्छा था कि राजा के ऊपर वो प्रतिष्ठा और वो प्रभाव उसके ऊपर, राजा के ऊपर पड़ा। क्या राजा ने यिर्मयाह को बुलाया होता तो यिर्मयाह नहीं आता, सपन्याह नहीं आता? पर हुल्दा का जो प्रभाव था, समझ में आया? प्रभाव मतलब आपको बदलने की शक्ति, आपको बदलने की शक्ति। वॉइस घालून टाक, म्यूट कर। आपको बदलने की शक्ति। हुल्दा की प्रतिष्ठा और प्रभाव इतना ज्यादा था राजा के ऊपर कि राजा को पता था मैं हुल्दा के ऊपर भरोसा कर सकता हूं और हुल्दा मुझे जो भी आत्मिक सलाह देगी वो सही ही होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा हमें होना चाहिए। हमें अपना प्रतिष्ठा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिष्ठा और हमारा प्रभाव इतना शक्तिशाली बनाना है। आपको बोलूं, अगर आपको आपकी प्रतिष्ठा अच्छी करनी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसे अच्छा करना है, या आपको आपके ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज्यादा अगर आपको चाहिए ना, तो आपको एक ही चीज करनी है, आपको आपका चरित्र बदलना है। और चरित्र कैसे बदलोगे? जितना आप परमेश्वर के वचन पर चलते जाओगे अपने आप धीरे धीरे चरित्र बदलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप डरपोक हो, डरना छोड़ दो।
अगर आप जल्दी निराश हो जाते हो, निराश होना छोड़ दो। ये क्या है? जब आप छोड़ने लगते हो ना वो चीजों को, अपने आप को तोड़ने लगते हो, आपको छोड़ने लगते हो ना चीजों को, आप अपने चरित्र को बदलते जाते हो। जब आपको जब वचन पढ़ते हो ना, आपको पता होता है कि यहाँ पर मैं कमजोर हूँ, क्योंकि वचन एक आईना है। जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन आपको बताता है कि तू यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे कमजोर है, तुझे ये बदलना चाहिए। और जैसे जैसे वो तू चीजें बदलते जाता है ना, तो अपने चरित्र को मजबूत करते जाता है। प्रतिष्ठा और प्रभाव आपके ऊपर अपने आप आएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा और प्रभाव के पीछे मत जाओ, चरित्र अच्छा करने की कोशिश करो। वर्क ऑन योर कैरेक्टर। परमेश्वर आपके चरित्र को देखता है। परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा कि शमूएल, तू एलियाब को देख रहा है कि एलियाब बहुत हैंडसम है, ऊंचा है, तो उसको मैं राजा बनाऊं। पर परमेश्वर ने बोला नहीं, मैंने किसी और को चुना है, मैंने दाऊद को चुना है राजा बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने दाऊद का हृदय देखा था। वो आपका चरित्र देखता है, और जब आप उसको आपका चरित्र भाता है ना, तो वो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा और आपका प्रभाव भी लोगों के ऊपर बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका चरित्र अच्छा रखो। आप जो भी करते हो ऐसे काम करो जिससे परमेश्वर को आदर मिले। आप डरपोक हो, आप डरना छोड़ दो। आप गुस्से वाले हो, गुस्सा करना छोड़ दो। अपने आप में जो भी कमी घटी है ना, पहले लिस्ट डाउन करो कि मेरे में ये कमी है, और फिर उनको ऑल्टर करने की कोशिश करो, उनको छोड़ने की कोशिश करो। वो कमी घटियों को, उन कमी घटियों के ऊपर जय पाने की कोशिश करो। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे आप चरित्र बदलोगे अपना, मैं आपको बोलती हूँ, लोग आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। हमें ऐसा चरित्र बनाना है कि दूसरे लोग हमारे ऊपर आराम से विश्वास कर पाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना है, ना प्रभाव के पीछे, चरित्र के पीछे भागना है। अपना चरित्र को बनाओ, मजबूत करो, और प्रतिष्ठा और प्रभाव आपके पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। और आपके पास लोग आएंगे आत्मिक सलाम मांगने के लिए। हालेलुया। लोग, परमेश्वर, जब आप अपने चरित्र के ऊपर काम करोगे ना, मैं आपको बोलती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने चरित्र के ऊपर काम करें। जब आप अपना चरित्र, व्हेन यू चेंज योर कैरेक्टर, हमें जब पता है कि मेरे कैरेक्टर में ये सारे फ्लॉज है, ये प्रॉब्लम है, मुझे चेंज करना है, हम परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपने आप को बदलेंगे ना, परमेश्वर हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास करेगा, और परमेश्वर हमें बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपके पास ऐसे ऐसे दुखी लोगों को भेजेगा जिनको आप बोलोगे, आप उनको आत्मिक सलाह दोगे, और आप बोलोगे रोने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसमें से जा रही थी, पर मैंने जब यीशु को ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज क्या करना है आपको? अपने चरित्र को मजबूत करना है। अगर आप डरे हुए व्यक्ति है, पहले अपने चरित्र में क्या क्या पॉइंट्स है, आपको कहाँ चेंज करना है, वो लिस्ट डाउन कीजिए कि भाई मुझे ये 10 पॉइंट है, यहाँ पे मुझे बदलना है, और फिर उन 10 पॉइंट में बदलने की कोशिश करें परमेश्वर के साथ। समझ में आ रहा है? आमेन। हालेलुया। हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करें, पर वो कोशिश कैसे करेंगे? चरित्र बदलकर। आमेन। ठीक है, चलो 5वां पॉइंट, हुल्दा निडर और आत्मविश्वासी थी। हुल्दा वॉज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। हुल्दा निडर और आत्मविश्वासी थी। हुल्दा वॉज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। देखो, हुल्दा का जो संदेश था वो आसान नहीं था। ओके, हुल्दा का जो संदेश था, जब राजा ने अपने दासों को भेजा हुल्दा के पास कि जाके पूछो हुल्दा को कि परमेश्वर हमारे देश के विषय में क्या सोचता है। अब हुल्दा को जो परमेश्वर ने बोला था वो कुछ संदेश अच्छा नहीं था। वो आने वाले न्याय के बारे में और प्रलय के बारे में था कि क्या देश में परमेश्वर न्याय करने वाला है देश का, और बहुत ही देश में बहुत बर्बादी होने वाली है, प्रलय आने वाला है। ओके, अब ये संदेश अच्छा है क्या बोलने के लिए राजा को? नहीं, पर फिर भी हुल्दा ने निडर होकर बिना डरे आत्मविश्वास से वो संदेश को पहुंचाया।
आपको पता है हुल्डा इतिहास के ऐसे समय में जी रही थी जब भविष्य वक्ताओं को, अगर उनका भविष्य वक्ताओं का संदेश अगर अच्छा नहीं है तो उन्हें अनदेखा किया जाता था, मतलब इग्नोर किया जाता था, प्रॉफिट्स को इग्नोर किया जाता था, या तो फिर उनको मार दिया जाता था। ऐसे समय में हुल्डा जी रही थी जब भविष्यवक्ता संदेश लेकर आते थे, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आता था तो लोग उन भविष्यवक्ताओं को अनदेखा करते थे या तो फिर उनको मार देते थे। उसी समय की मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, जब हुल्डा, मैंने आपको कहा था कि हुल्डा की जब सेवकाई चल रही थी तो यिर्मयाह की और सपन्याह की भी सेवकाई चल रही थी। अब मैं यिर्मयाह की पुस्तक से आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि यिर्मयाह कौन से तकलीफों से गया। देखो यिर्मयाह का 38वां अध्याय 6वां वचन हम देखेंगे। यिर्मयाह 38:6, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। यिर्मयाह 38:6, Thus says the Lord, the city shall surely be given into the hand of king of Babylon's army, which shall take it. Therefore the princess said to the king, Please let this man be put to death, for thus he weakens the hands of the men of war who remain in this city, and the hands of all the people by speaking such words to them. For this man does not seek the welfare of these people, but their harm. So they took Jeremiah and cast him into the dungeon of Malchiah, the king's son, which was in the court of the prison, and they let Jeremiah down with ropes. And in the dungeon there was no water but mire. So Jeremiah sank in the mire. देखो यिर्मयाह की पुस्तक 38वां वचन 38:6, 38वां वचन 38वां अध्याय 6वां वचन, पूरा हम 3 से लेकर 6 तक देखने वाले हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 38वां अध्याय 3 से 6 पढ़ेंगे हम। और यहोवा यह कहता है, यह यरूशलेम नगर बाबुल के राजा की सेना को निश्चय ही दिया जाएगा, वह इस नगर पर अधिकार करेगा। अब ये कौन कह रहा है? यिर्मयाह भविष्यवाणी दे रहा है। तब जिन राजकीय अधिकारियों ने यिर्मयाह की उस कथन को सुना जिसे लोगों से कह रहा था, वे राजा सदकिय्याह के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, यिर्मयाह को अवश्य मार डालना चाहिए, वह उन सैनिकों को भी हतोत्साहित कर रहा है जो अब तक नगर में हैं। यिर्मयाह जो कुछ कह रहा है उससे वह हर एक का साहस तोड़ रहा है। यिर्मयाह हम लोगों का भला होता नहीं देखना चाहता है, वह यरूशलेम के लोगों को बर्बाद करना चाहता है। अतः उन अधिकारियों ने यिर्मयाह को लिया और उसे मल्किया के होज मतलब कुआं में डाल दिया। मल्किया राजा का पुत्र था। वह होज मंदिर के आंगन में था जहां राजा के रक्षक ठहरते थे। उन अधिकारियों ने यिर्मयाह को होज में उतारने के लिए रस्सी का उपयोग किया। होज में पानी बिल्कुल नहीं था, उसमें केवल कीचड़ था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। देखो क्या किया, यिर्मयाह ने उनको कहा कि यिर्मयाह ने कहा उनको कि निश्चय ही यरूशलेम नगर बबीलोन के राजा की सेना को निश्चय ही दिया जाएगा। अब वो भविष्यवाणी इजराइल को दे रहा था और कह रहा था कि बबीलोन जो राजा है वो आने वाला है और इजराइल को लूट के जाने वाला है। जब ये लोगों ने जब सुना, ये राजा के जो सेवक लोग थे, इन्होंने जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी सुनी तो उन्होंने कहा कि ये यिर्मयाह सबको निराश करता है, इसलिए इसको निकाल कर कहाँ डाल दो? एक कुएं में डाल दो। मैंने कहा ना, जब लोगों को यिर्मयाह का संदेश पसंद नहीं आता था तो वो क्या करते थे? एक तो भविष्यवक्ताओं को अनदेखा करते थे, मतलब इग्नोर करते थे, या तो फिर उनको मार डालते थे। यिर्मयाह को क्या किया? कुएं में डाल दिया। और उस कुएं में पानी नहीं था। कुआं मतलब क्या? वेल। उस वेल में पानी नहीं था, उसमें सिर्फ सैंड था, मायर था। वो जब कीचड़ था तो जब कुएं में डाल दिया गया तो वो धंस गया। वो कीचड़ के अंदर अंदर जा रहा था, क्विक सैंड बोलते हैं ना उसको, उसमें वो धंस गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये उस वक्त की बात थी जब हुल्दा भविष्यवाणी देने वाली थी। हुल्दा जानती थी कि मैंने अगर गलत भविष्यवाणी दी, मेरे भविष्यवाणी से ऐसा हो सकता है कि मैं मर भी सकती हूँ। समझ में आ रहा है? फिर भी हुल्दा निडर होके आत्मविश्वास से
जो भी परमेश्वर ने उसे संदेश दिया वो उसने दिया। देखो उस वक्त क्या होता था पता है, लोग हमेशा सच सुनना नहीं चाहते थे। ओके, लोग हमेशा सच सुनना नहीं चाहते थे। अगर संदेश उन्हें अशांत बना रहा है, उन्हें अशांत कर रहा है, या उनके हिसाब से अगर नहीं आया है, तो वो लोगों को जान से मार देते थे। समझ में आ रहा है? लोगों को क्या है ना, सच सुनने की आदत नहीं है, सच सुनने का उनको बहुत कड़वा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, उनको चाहिए कि तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, तो उनको जो अच्छा लगेगा वैसे संदेश दो। परमेश्वर तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलने वाला है, परमेश्वर को जो संदेश देना है वो देगा, है कि नहीं? जब लोगों को भविष्यवक्ता का संदेश अच्छा नहीं लगता था, तो वो भविष्यवक्ताओं को मार डालते थे। इसीलिए उन्होंने यिर्मयाह को कहाँ डाला? कुएं में डाल दिया, मरने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वो जानता था वो बाहर नहीं आ सकता, वहां पर कीचड़ है, वो धंस के मर जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हुल्दा भी जानती थी कि अगर वो संदेश दे रही है तो वो मर भी सकती है, पर फिर भी उसने अधिकार से, निडर होकर, आत्मविश्वास से संदेश दिया। हालेलुया। हुल्दा ने किसी की परवाह किए बगैर उसने सच बोलना जरूरी समझा। हुल्दा ने किसी की परवाह नहीं की कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या सोचता है। हुल्दा बोल रही है, मैं सच बोलूंगी, चाहे मुझे उसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सच बोलूंगी। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में भी कई बार ऐसे वक्त आएंगे जहां पर आपको सच बोलना पड़ेगा, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको हुल्दा की तरह निडर बनना है, डर निकाल देना है, आत्मविश्वास आपके अंदर रखना है, और जो सच है वो बोलना है। परमेश्वर, जब आप सच को बोलेंगे, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपके ऊपर विपत्ति को आने नहीं देगा। हालेलुया। हुल्दा ने राजा से सच बोला, पर उसके ऊपर विपत्ति नहीं आई। समझ में आ रहा है? समझा? आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होगा कि आपको सच बोलना पड़ेगा, ऐसे लोगों के सामने सच बोलना पड़ेगा जहां पर आपको पता है कि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर जब आप सच बोलोगे, आप परमेश्वर का साथ देकर सच बोलोगे, तब परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। हालेलुया। वो आपको धंसने नहीं देगा। आज क्या हमने सुना वचन में, गाने में, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप सच बोलेंगे विश्वास से, निडर होकर, हाँ ये सच है, ये है, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। आमेन। सो ये दूसरा पॉइंट हुआ, राइट है? हुल्दा निडर और आत्मविश्वासी थी। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? समझ रहे हैं? कुछ सीख रहे हो आप? तीसरा पॉइंट, परमेश्वर महिलाओं को भी बुलाता है उसकी सेवकाई में। गॉड कॉल्स वुमेन टू फॉर हिज मिनिस्ट्री। परमेश्वर महिलाओं को भी बुलाता है उसकी सेवकाई में। गॉड कॉल्स वुमेन टू फॉर हिज मिनिस्ट्री। देखो, परमेश्वर महिलाओं को भी बुलाता है उसकी सेवकाई में। दबोरा की तरह हुल्दा को भी भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने दिया था ताकि वह लोगों की मदद कर सके। अब दबोरा कौन थी? दबोरा एक इज़राइल में न्याय करने वाली औरत थी जिसको भविष्यवाणी का वरदान दिया था, और लोग उसके पास आते थे और वो क्या करती थी? परमेश्वर का आवाज सुनकर उन्हें क्या करना है क्या नहीं बताती थी। ठीक है? सेम अभिषेक हुल्दा को भी दिया था। हुल्दा का अभिषेक भी भविष्यवाणी का, भविष्यवक्ता का था। हुल्दा भी क्या करती थी? भविष्यवाणी देती थी और लोगों को मदद करती थी क्या आगे करना है उनको बताने के लिए। ठीक है? अगर आप बाइबल में देखें तो अलग अलग टाइम पर परमेश्वर ने अलग अलग स्त्रियों का उपयोग किया है, महिलाओं का इस्तेमाल किया है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा मरियम जो यीशु की माँ थी, परमेश्वर ने उसे चुना
किसके लिए? यीशु का जन्म होने के लिए। बहुत सारी स्त्री थी पर उसी को चुना कि उसके अंदर कुछ था। परमेश्वर ने मरियम को चुना यीशु को इस जग में लाने के लिए। फिर आपने हन्ना करके एक भविष्यवक्ता का नाम सुना है? जब जब आपने देखा होगा, जब यीशु बच्चा होता है, आपने पढ़ा होगा ये, तब उसके यूसुफ और मरियम उसे मंदिर में लेकर आते हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है उसे मंदिर में लेकर आते हैं और उस वक्त हन्ना नाम की एक भविष्यवक्ता वहाँ पर आती है और यीशु को देखकर कहती है कि ये बालक इज़राइल को छुड़ाएगा। सिर्फ इज़राइल को नहीं, हम सारे लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है वो सबको छुड़ाने वाला बनेगा। हालेलुया। ये क्या था? आपने टाइम पे देखा है बाइबल में परमेश्वर ने महिलाओं को चुनाया है। हन्ना को क्यों चुना था? कि पता ही वो लोग, उसके लिए एक मकसद था हन्ना का मकसद ये था कि जब यीशु के माता पिता यीशु को लेकर आएंगे तो उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि यीशु कौन है, पर जब उन्हें भविष्यवाणी मिलेंगे तो उन्हें समझेगा कि ये मसीहा है। तो ये भविष्यवाणी देने के लिए, उसे खास मकसद के लिए उस औरत को चुना था। समझ में आ रहा है? और एक महिला के विषय में मैं आपको बोल सकती हूँ, वो है एस्तर को परमेश्वर ने चुना था। एस्तर एक रानी थी, परमेश्वर ने उसे रानी बनने के लिए बुलाया था ताकि वो यहूदी लोगों की मदद कर सके। हुआ क्या था स्टोरी एस्तर की? एस्तर एक रानी बन जाती है और उसका जो पति है उसका नाम है हेजुआरस, मतलब शयर्श, हिंदी में शयर्श, इंग्लिश में हेजुआरस। ठीक है। अब होता क्या है, हमान करके वहां पर एक व्यक्ति होता है जो राजा का बहुत करीब होता है और हमान यहूदी लोगों से बहुत ही नफरत करता है और वो चाहता है कि यहूदी लोगों को मार दिया जाए। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमान एक बार बोलता है कि जब मैं आऊंगा तो सबको मेरे सामने झुकना चाहिए। ओके। और मुर्दकाय करके एक व्यक्ति होता है, वो उसके सामने झुकता नहीं है। तब उसे गुस्सा आ जाता है यहूदी लोगों के ऊपर, क्योंकि यहूदी लोग सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, किसी मनुष्य के सामने नहीं। और उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैंने अब एक निर्णय ले रहा हूँ कि मुझे सारे यहूदी लोगों को मार डालना है। और मुर्दकाय करके जो होता है वो जो एस्तर का चाचा होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, हमान ने गलत करार लिख देता है और राजा को बोलता है कि देख राजा, यहाँ पर बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो झुकते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, बाकी किसी के सामने नहीं झुकते, तो मुझे उनको मार डालना है। तो तू इस करार पर तेरे अंगूठी का छाप दे मुझे। क्योंकि वहां पर ऐसा होता था कि जब अंगूठी का छाप लगता था, जो राजा अंगूठी जो पहनता था उसका छाप जब वो करार के ऊपर आता था, स्टैम्प बोलते हैं ना हम लोग, नोटरी करते हैं तो स्टैम्प लगता है, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही उस करार पर जब राजा का छाप लगता था, उस करार को कोई भी अब बदल नहीं सकता। राजा ने उसके ऊपर छाप मार दिया। अब एक डेट तय की गई कि भाई ये डेट के ऊपर सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा। मुर्दकाय को ये पता चलता है, मुर्दकाय रोने लगता है और मुर्दकाय एस्तर को बताता है कि एस्तर अब तेरे हाथ में है, और इसी के लिए एस्तर को उस पोजीशन में डाला होता है कि तू राजा की पत्नी बनेगी, क्योंकि एस्तर खुद यहूदी है। हालेलुया। और एस्तर को क्यों वहां पर रखा है? यहूदी लोगों को बचाने के लिए। अब पता है एस्तर बोलती है कि जब उसे पता चलता है तो उसका दिल दहक जाता है कि बाप रे अभी क्या होगा, मुझे कैसे भी करके यहूदी लोगों को बचाना है। और उसे पता है कि एक रूल ऐसा है कि अगर वो बिना बुलाए राजा के दरबार में गई तो वो मर भी सकती है। राजा को अगर गुस्सा आया तो वो उसे मार भी डाल सकता है, ऐसा रूल है। पर अगर राजा ने उसे राजदंड दिया तो वो बच जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो, एस्तर बोलती है कि 3 दिन का उपवास शुरू करो। ओके, 3 दिन का उपवास, सब लोग उपवास शुरू करो। सब लोग उपवास करते हैं और मैं अब राजा के पास जाने वाली हूँ, मेरे लिए उपवास में रखो कि मुझे मौत नहीं मिलेगी, पर मैं जिसके लिए जाऊंगी वो काम सफल होगा।
वो जाती है, वो बोलती है अब मैं दरबार में एंट्री करने वाली हूँ, अगर राजा को पसंद नहीं है तो मैं उसी वक्त मर सकती हूँ। वो आती है, वो एंट्री करती है, पर राजा उसे देखकर इतना खुश होता है, वो तुरंत राजदंड मतलब सेप्टर लेकर उसके हाथ में दे देता है, और वो राजदंड को पकड़ती है और उसे एक नया मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है रहने के लिए, जीने के लिए। और वो राजा को बोलती कि राजा, हमान ने तेरे पीठ पीछे ये काम किया है, और उसने, मैं एक यहूदी हूँ और मेरे सारे यहूदियों को वो मार देना चाहता है, और ये मैं देख नहीं सकती। तो राजा बोलता है कि क्योंकि हमान ने पीठ पीछे ये काम किया है, हमान को पहले मार दो। और फिर राजा बोलता है कि अब करार तो हो चुका है, करार अभी बदलेगा नहीं। तो वो बोलता है एक काम कर, एस्तर और मुर्दकाई, तुमको जो अच्छा लगता है एक नया करार बनाओ कि यहूदी लोग भी अपने बचाव में लड़ सकते हैं, और मैं उस करार के ऊपर छाप मारूंगा। हालेलुया। और वो नया करार बनाते हैं और उस डेट पे ऐसे लिखते हैं कि यहूदी लोग अपने बचाव में लड़ सकते हैं। हालेलुया। पहले तो उनको बचाव का नहीं कुछ मिलने वाला था, वो डायरेक्ट मारने वाले थे, अब वो अपने लिए बचाव में लड़ सकते हैं। आपको पता है ये करार गया, ये करार राजा ने साइन किया, दे दिया। वहां पर जब वो डेट आई कि जब यहूदी लोगों के ऊपर अटैक किया गया, तो यहूदी लोगों ने उनके शत्रुओं को ही मार डाला और सारे यहूदी लोग बच गए। हालेलुया। किसने ये जाके काम किया? एस्तर ने। एस्तर को इसी समय के लिए चुना था ताकि वो यहूदी लोगों को बचा सके। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर ने महिलाओं को चुना है अपनी सेवकाई करने के लिए। अगर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर आपको उसकी सेवकाई में बुला रहा है, तो आप एक महिला हो और अगर आपको परमेश्वर उसकी सेवकाई के लिए बुला रहा है, तो डरो मत। जो बुलाहट परमेश्वर आपको देगा, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो और अपनी बुलाहट में कदम रखिए। आमीन। आप नहीं जानते परमेश्वर आपको कौन से लेवल पर लेकर जाएगा जब आप उसकी बुलाहट को आप उसकी बुलाहट को स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। ओके, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ level God will take you to when you will receive that calling and when you will walk into it. आप नहीं जानते हो। सो अगर आप कोई महिला हो, बहुत सारे लोगों को लगता है अरे महिला क्या सेवकाई करेगी, महिला क्या सेवकाई करेगी। देखो बाइबल में इतने महिलाओं के उदाहरण हैं। अपने आप को छोटा मत समझो। अगर परमेश्वर आपको इसके लिए बुला रहा है, उसकी सेवकाई के लिए, तो डरो मत। अपनी बुलाहट में कदम रखो और परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, करना शुरू करो। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा कुछ बड़ा करने के लिए। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, तैयार है आप? यू कैन बी बोथ ऑर्डिनरी एंड पावरफुल। आप साधारण और शक्तिशाली दोनों हो सकते हैं। आप साधारण और शक्तिशाली दोनों हो सकते हैं। यू कैन बी बोथ ऑर्डिनरी एंड पावरफुल। देखो, हुल्दा बहुत ही साधारण थी। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी थी। उसका पति राजा के दरबार में काम करता था और उसका काम था राजा के वस्त्रों का ख्याल रखना। ठीक है। हुल्दा एक बहुत ही साधारण घर से थी। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी थी। हुल्दा का जो पति था वो राजा के दरबार में काम करता था और उसका काम था राजा के वस्त्रों को संभालना। वो राजा के वस्त्रों का अधिकारी था। ओके। और हमें ये नहीं पता कि हुल्दा माँ थी या नहीं। ठीक है। और एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि हुल्दा शायद से अपने पति के साथ राजा के दरबार में काम करती हो और अपने पति के साथ वो भी राजा के कपड़ों को संभाल रही होगी या उनकी रखवाली कर रही होगी। तो आप देख सकते हो इतने से कि हुल्दा कोई बहुत
बड़े घर की या ऐसे कुछ नहीं थी। हुल्डा एक साधारण व्यक्ति थी। समझ में आ रहा है आपको? हुल्डा का जीवन बहुत साधारण था, पर एक चीज उसमें बहुत अजीब थी, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता असाधारण था। हालेलुया। हुल्डा बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई एकदम पॉश है, ये है वो है, नहीं, एकदम साधारण जीवन जी रही थी, पर उसका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो असाधारण था। हालेलुया। यू नो, और इसी के कारण परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता बनाया और उसे इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ असाधारण था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ, इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली किया, शक्तिशाली रूप में किया। हालेलुया। देखो, यहाँ से हम सीखते क्या है कि आप साधारण हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपका इस्तेमाल शक्तिशाली रूप में कर सकता है उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपको शक्तिशाली होने के लिए आपको आप गरीब बैकग्राउंड से आते होंगे, आप बिना पढ़े लिखे होंगे, आप गरीब बैकग्राउंड से आते होंगे, आपके परिवार में शायद यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं होंगे, आप अकेले हैं, परिवार से आए हैं, पर परमेश्वर आपका बैकग्राउंड नहीं देखता कि आप सुंदर हो या नहीं हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल शक्तिशाली रूप में करेगा उसके सेवकाई के लिए। हालेलुया, आमीन। हुल्डा क्या थी? हुल्डा का क्या था यार? हुल्डा के पास कुछ ये नहीं था। ऐसा नहीं लिखा है कि भाई देखो, परमेश्वर ना बाइबल में कभी कमी घटी में नहीं लिखता है। बाइबल जहाँ पे परमेश्वर को किसी की प्रशंसा करनी है ना, तो खुले रूप से लिखता है। वो खुले रूप से, रेचल जब सुंदर थी तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कि हाँ रेचल थी, नहीं, रेचल सुंदर थी करके लिखा है। दाऊद के बारे में भी वो सुंदर था, शाऊल भी सुंदर था। परमेश्वर ना किसी के बारे में अगर उसे बताना है परमेश्वर को, वो बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐड करता है, विशेषण उनके खिलाफ ऐड करता है, उनके लिए ऐड करता है। तो जब दाऊद के बारे में लिखना था तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं लिखा कि हाँ एक व्यक्ति था दाऊद, नहीं, एक व्यक्ति था दाऊद जो बहुत ही सुंदर था। पर यहाँ पर आप हुल्डा के विषय में देखोगे, हुल्डा के विषय में नहीं लिखा है कि वो बहुत सुंदर थी, उसका कद बहुत अच्छा था। दाऊद के विषय में लिखा था वो कद ऊंचा था, अच्छा दिखने में था, ये बहुत अच्छा था। हुल्डा के विषय में कुछ नहीं लिखा है। जब लड़कियों की भी बात आई है तो रेचल के बारे में बहुत अच्छी प्रशंसा परमेश्वर ने की है, रेचल बहुत सुंदर थी। हुल्डा के बारे में नहीं लिखा है। तो हुल्डा दिखने में इतनी कुछ खास नहीं थी, इतना कुछ उसके पास पैसा नहीं था, इतना कुछ उसके पास ये नहीं था, पर फिर भी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना घना था ना कि वो इतनी करीब थी परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। डायरेक्टली राजा उसके साथ बात करता था। सोचो, समझ में आ रहा है? और राजा को वो भविष्यवाणी, आत्मिक सलाह देती थी। मैं आपको बोल रही हूँ, आप साधारण हो सकते हो, पर क्योंकि आपका असाधारण रिश्ता परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाएगा और आपका इस्तेमाल करेगा उसके सेवकाई के लिए। हालेलुया। आपको भाई बहुत अच्छा दिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, पैसा होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, भाई इंजीनियर हो गए तो ही परमेश्वर देगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के लिए ये सब मायने नहीं रखता। परमेश्वर बोलता है तेरा क्वालिफिकेशन नहीं, तू मेरे कितने करीब है उसके द्वारा मैं तेरे लिए काम करूँगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपको भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करने हैं तो आपको भी परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ज़रूरी है। हालेलुया। आपको अगर परमेश्वर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनना ज़रूरी है। ओके, कैसे बनाओगे रिश्ता?
प्रार्थना करके, रोज प्रार्थना करनी है, रोज वचन पढ़ना है, रोज परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा ना जब आप वचन पे चलते हो ना, वो परमेश्वर को ज़्यादा पसंद है। अगर आप बड़ी बड़ी प्रार्थना भी करते हो और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हो तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो प्रार्थना रोज करनी है, क्योंकि आपको एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ। रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़ना है और वचन के अनुसार अपने आप को बदलना है। जितना आप अपने आप को बदलोगे उतना ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली आप होते जाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज का ये वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो आज के पॉइंट्स हमने क्या क्या सीखे, फटाफट बोलिए। चलो, आज का पहला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा और प्रभाव प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट क्या है? हुल्दा निडर और आत्मविश्वासी थी। परमेश्वर महिलाओं को भी इस्तेमाल करता है उसकी सेवकाई में। गॉड कॉल्स वुमन फॉर हिज मिनिस्ट्री टू। यू कैन बी बोथ ऑर्डिनरी एंड पावरफुल। आप साधारण और शक्तिशाली दोनों हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो जब कोई बोलता है ना, अरे यार महिलाओं को क्या परमेश्वर यूज करता है, उनको बाइबल खोल के दिखाओ एस्तर को कैसा यूज किया, हाँ, अन्ना को कैसे यूज किया, मरियम को कैसे यूज किया। मरियम को तो यीशु का जन्म देना था, कितनी बड़ी टास्क थी उसके सामने, कैसे यूज किया। तो कभी ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी ऐसा मत सोचो। परमेश्वर के लिए पुरुष या महिला दोनों सेम ही है। आपको परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाएगा उसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। अब कभी मत सोचो अरे मैं महिला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ परमेश्वर के लिए। एस्तर को देखो, मरियम को देखो, एना को देखो, हन्ना को देखो, भविष्यवक्ता हन्ना, ये लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। रेचल को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, है कि नहीं? अगर आप देखोगे कितने लोगों को, कितने औरतों को इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आपको कोई भी बोलेगा अरे यार ये तो लड़की है, ये क्या कर लेगी, भाई तू लड़की और लड़का से कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारा अनॉइंटिंग तुम्हारे बैकग्राउंड को देखकर परमेश्वर नहीं देता है, तुम्हारे हार्ट को, हृदय को देखकर अभिषेक देता है परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद को अभिषेक उसके हृदय को देखकर दिया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था ये मेरी भेड़ की रखवाली करेगा, एलियाब नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो चरित्र, अपने चरित्र को A1 बनाओ। जितना अच्छा चरित्र उतनी ज्यादा शक्ति और उतना ज्यादा अभिषेक। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु ये वचन को हमारे अंदर जाने के लिए मदद कर प्रभु, इस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि परमेश्वर हमने जो भी वचन सुना है प्रभु हम उस पर चलेंगे प्रभु, हम उसके ऊपर चलेंगे प्रभु। हम जो भी वचन हमने सुना है आज हम उसको लागू करेंगे हमारे जीवन में प्रभु। तूने कहा है कि तू महिलाओं को इस्तेमाल करता है, तूने कहा है कि तू साधारण होकर भी शक्तिशाली रूप से तू हमें इस्तेमाल कर सकता है। तू हमारा बैकग्राउंड नहीं देखता है, तू हमारा पैसा नहीं देखता है, हमारा चेहरा नहीं देखता है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं देखता है, तू हमारा चरित्र देखता है। और परमेश्वर आज मैं मांगती हूँ प्रभु जितनी महिला भी है जो ये वचन को सुनने वाली है, अगर उनको परमेश्वर बुला रहा है तो परमेश्वर उनको मदद कर अपने अपने कॉलिंग में उतरने के लिए, अपनी अपनी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए उनको मदद कर प्रभु। अगर परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुनेगा प्रभु उस वचन के द्वारा उसे बदलने के लिए मदद कर प्रभु, उसे अपना चरित्र बनाने के लिए मदद कर प्रभु, उसको चरित्र मजबूत कर प्रभु। और परमेश्वर इस वचन पर चलने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु और उनके जीवन से 100 गुना फल आने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।